हेलो एवरीवन। अभी मेरे हाथ में एपी फ्रेमवर्क है और अभी तक हम देख चुके हैं कि ईगो क्या चीज़ होती है, वॉइड क्या चीज़ होती है और उसके कंसिक्वेंस में डिज़ायर और फियर क्या चीज़ होती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जिसको हमें समझना ज़रूरी है कि ये जो आचार्य जी बार बार गॉड बोलते हैं या कृष्ण नाम यूज़ करते हैं, राम यूज़ करते हैं, कृष्ण, राम, गॉड, ब्रह्म, आत्मा, तो आचार्य जी उससे कहना क्या चाह रहे होते हैं? तो यहाँ पर एक्सप्लिसिटली गॉड तो मेंशन नहीं है फ्रेमवर्क में, बस बट उसके काफ़ी सिनोनिमस शब्द ट्रुथ, सत्य, तो हम उसी की डेफिनेशन को यूज़ करेंगे। तो पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो हमारा जनरली गॉड का मतलब समझा जाता है कि कोई है जिसने ये दुनिया बनाई है और जो आप जिस तरह के काम करोगे आपको आफ्टर लाइफ में वहाँ जाना होगा और वो आपका हिसाब करेगा। आपने अच्छे काम किए हैं तो आपको हीवन में भेजेगा, आपने अगर बुरे काम किया तो आपको हेल में भेजेगा, दोजख में भेजेगा। इस तरह का जो कोड होता है जो चलता है हमारा जनरली, उसको एपी फ्रेमवर्क पूरी तरह से रिजेक्ट करता है, कम्प्लीटली रिजेक्ट। हम ये बात क्लियरली स्टेट करते हैं कि इस तरह का कोई गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है। ये सिर्फ एक इंसान के मन की कल्पना है जो कि बहुत सारे इवोल्यूशनरी रीज़न से, डर से, लालच से और बहुत सोसाइटी को ढंग से चलाने के लिए कभी हिस्ट्री में इसका यूज़ रहा होगा, आज इसका कोई यूज़ नहीं है। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात, अब हम आ जाते हैं कि जब आचार्य जी गॉड बोलते हैं या ब्रह्म बोलते हैं या आत्मा बोलते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। तो यहाँ पर लिखा है डिफाइंड निगेटिवली, नॉन फॉल्स, द ईगो मूविंग अवे फ्रॉम इट्स ओन फंडामेंटल लाई। ट्रूथ इज नॉट अ सेट ऑफ करेक्ट प्रोपोजिशंस द ईगो हैज फाइनली गोटन राइट, इट इज अ डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। द क्लोजर द ईगो कम्स टू सीइंग itself clearly, the closer it comes to truth, not because it grasps a positive fact but because it ceases to distort. So हमेशा इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि हम गॉड को कभी भी इस तरह से डिफ़ाइन नहीं करते कि कोई बाहर एक एंटिटी है जो कि एग्जिस्ट करती है या कोई सुपर कॉन्शियसनेस है। हम इस सब चीज़ों को रिजेक्ट करते हैं। हमारी जो एपी फ्रेमवर्क की गॉड की डेफिनेशन है वो बेसिकली ये है कि आपकी लाइफ है जैसे फॉर एग्जांपल, और आपकी लाइफ में आप ये चीज़ देखते हैं कि मैंने बहुत सारे बिलीव्स पकड़ रखे हैं, बहुत सारे बिलीव्स पकड़ रखे हैं कि ये चीज़ है, ये मेरे वॉइड को फुलफ़िल कर देगी, ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, ये मुझे फुलफ़िल कर देगा, कि अगर मैंने ये एग्ज़ाम क्लियर कर लिया तो मेरा जो अंदर का वॉइड है वो फुलफ़िल हो जाएगा, अगर मेरी शादी हो गई तो मेरा अंदर का वॉइड फुलफ़िल हो जाएगा, अगर ये लड़की मुझे मिल गई तो अंदर का वॉइड फुलफ़िल हो जाएगा, है ना। इस तरह से बहुत सारे अलग अलग बिलीव्स हो सकते हैं, सबके अलग अलग होते हैं ना। किसी को कोई एक्टर पसंद है, किसी को फिल्में देखना पसंद है, हमने देख लिया। हम उसको क्लोजली नोटिस करेंगे, हम उसकी जांच पड़ताल करेंगे और हम देखेंगे कि वो बिलीव है। जब हम ये नोटिस करेंगे कि वो बिलीव है, वो अपने आप में फैक्चुअल नहीं है, हमने बस ऐसा मान रखा है कि ये सारी चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में हैं ये हमें फुलफ़िल कर देंगी, तो हम उनको सस्पेंड कर देंगे, हम उनको छोड़ देंगे, ठीक है। मतलब हमें बस इतना करना है कि हमें जीन्युइनली हमें उन चीज़ों को नोटिस करना है और हमें उन चीज़ों को छोड़ देना है कि हाँ ठीक है, आज तक ये मेरा बिलीफ था, पर आज मैं जीन्युइन इंक्वायरी करूँगा, खुद जानूँगा कि मेरे लिए सही क्या है। क्या सच में जो ये चीज़ है, ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, क्या सच में ये मुझे फुलफ़िल कर रहा है। मैं इतनी बार तो देख चुका हूँ, ये बार बार मुझसे ये वादा करता है कि ये मुझे फुलफ़िल कर देगा, पर ये मुझे फुलफ़िल नहीं कर पा रहा है। तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये मुझे फुलफ़िल करने में असमर्थ है। देयरफॉर आई एम लीविंग इट फ्रॉम टुडे, एंड आज से मैं कोई भी चीज़ मानूंगा नहीं, मैं उसे इंक्वायर करूँगा, ठीक है, कि मैं हूँ कौन, मेरी सच में नीड क्या है, मैं सच में मांग क्या रहा हूँ, और क्या सच में जो मैंने अपनी वैल्यूज़ बना रखी हैं, जो मैंने अपने बारे में अपने नोशंस बना रखे हैं, क्या वो सही भी हैं, उन सबको क्वेश्चन करना। सो उन सबको जो क्वेश्चन करना है उसकी जो डायरेक्शन है उसी को हम ट्रुथ कहते हैं, उसी को हम गॉड कहते हैं, उसी को हम ब्रह्म कहते हैं, उसी को हम आत्मा कहते हैं, उसी को ही जब आचार्य जी कृष्ण बोलते हैं, राम बोलते हैं, उसका मतलब यही है। अगर मैं इन सबको कंपैक्ट करके बोलूँ तो कोई भी पॉजिटिव अफर्मेशन हम नहीं करेंगे। पहली बात कि मुझे ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, ये सही है मेरे लिए, ये सही है, इस तरह से नहीं बोलेंगे। दूसरी बात, जो भी हमने बिलीव्स बिठा रखे हैं कि ये चीज़ मुझे फुलफ़िल कर देगी, ये चीज़ मुझे फुलफ़िल कर देगी, उनको हम क्वेश्चन करेंगे, उनको हम ठोक बजा के देखेंगे कि क्या ये सच में फैक्ट है। अगर वो फैक्चुअल नहीं है तो हम उनको छोड़ते जाएंगे कि हमको और जीन्युइनली हमें ये सर्च करना है कि हमें वास्तव में क्या चाहिए, हम वास्तव में कौन है ना। सो अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो जो ईगो के डिसोल्यूशन की डायरेक्शन है उसी को कृष्ण बोलते हैं, जो ईगो के डिसोल्यूशन की डायरेक्शन है उसी को गॉड बोलते हैं, ब्रह्म बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं। तो इसमें ये बात एकदम क्लियर है कि जो लोक धार्मिक गॉड चलता है, जो जनरली गॉड चलता है कि जिसने ये दुनिया बनाई है, इसको हम पूरी तरह से रिजेक्ट करते हैं। अभी इसमें एक बात और बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो पारंपरिक अद्वैत वेदांत है, जो क्लासिकल अद्वैत वेदांत है,
वो इस तरह से डिफाइन करता है जैसे कि यहाँ पे लिखा है, क्लासिकल अद्वैत होल्ड्स दैट फिनोमिनल वर्ल्ड इज माया एंड दैट बिहाइंड दिस इल्यूजन स्टैंड्स द रियल ब्रह्मन, प्योर नॉन डुअल अवेयरनेस, द आत्मा दैट इज आइडेंटिकल विद द ग्राउंड ऑफ ऑल बीइंग, एंड लिबरेशन इज द रिकॉग्निशन ऑफ वंस आइडेंटिटी विद ब्रह्मन। सो पारंपरिक अद्वैत ये बात मानता है कि जो ब्रह्म है वो एक उसको मतलब एक पॉजिटिव अफर्मेशन देता है कि वो एग्जिस्ट करता है और हम माया में हैं, हम अपना वास्तविक स्वरूप भूल चुके हैं और जब हम ब्रह्म को जान लेंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे। एपी फ्रेमवर्क इसको पूरी तरह से रिजेक्ट करता है और साफ साफ लिखा है, देयर इज़ नो हिडन होलनेस, नो इनर लाइट टू बी डिस्कवर्ड, नो अनकवर्ड ट्रेजर, द फ्रेमवर्क डील्स इन absences नॉट इन अ नॉन डुअल ब्रह्मन बिहाइंड द इल्यूजन। तो जो पारंपरिक अद्वैत में जो ब्रह्म का नोशन है कि कोई एक सुप्रीम सत्ता है जिसको आजकल ये न्यू वेदांत वाले इंटरकनेक्टेड कॉन्शियसनेस, क्वांटम कॉन्शियसनेस ये सब बोल देते हैं, हम इन सब चीज़ों को पूरी तरह से रिजेक्ट करते हैं। दूसरी बात, जो क्लासिकल अद्वैत है, जो हमारा पारंपरिक अद्वैत है, वो एक चीज़ उसको साक्षी भी बोलता है, प्योर अवेयरनेस जिस तरह से बोलते हैं, अ प्योर विटनेसिंग अवेयरनेस दैट ऑब्जर्व्स द ईगोज डिसोल्यूशन फ्रॉम बिहाइंड अनटच्ड बाय द डिसोल्यूशन इटसेल्फ, द रेसिडुअल विटनेस इज व्हाट अद्वैता आइडेंटिफाइज एज द रियल सेल्फ। जो क्लासिकल अद्वैत है वो कहता है कि जो साक्षी है, जो कि ये सब देख रहा है, जो ये सब उठ रहा है, ये सब जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं और ये जो ईगो है अलॉन्ग विद ईगो, और जितनी भी ईगो हैं हमारे यूनिवर्स में, जितनी भी ईगो हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, सबको सब उस साक्षी के अंदर उठते हैं। वो अपने आप में नॉन डूअर है, वो बस सब चीज़ों का साक्षी है और उसी को अद्वैत ब्रह्म से आइडेंटिफाई कर देता है। जो एपी फ्रेमवर्क है उसको पूरी तरह से रिजेक्ट करता है। एपी फ्रेमवर्क रिजेक्ट्स दिस एंटायरली। व्हेन द ईगो डिसॉल्व्स consciousness as the ego knew it ceases, there is no residual pure awareness watching from behind। तो हम पूरी तरह से रिजेक्ट करते हैं और जब ईगो डिसोल्यूशन होता है तो उसके बाद कोई भी रेसिडुअल अवेयरनेस पीछे से नहीं देख रही होती है, जैसे कि पारंपरिक अद्वैत बोलता है। इसीलिए इसके आगे ये भी लिखा है कि द साक्षी इज़ द ईगोज मोस्ट रिफाइंड एप्रोप्रिएशन। सो यहाँ पर ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, इसमें दो बातें मेरी इंपॉर्टेंट थी जो कि मैं क्लियर करना चाहता था और मैं इसे समराइज़ कर रहा हूँ कि पहली चीज़, जो जनरली धर्म की डेफिनेशन चलती है द्वैतवाद में, तो गॉड की डेफिनेशन चलती है कि कोई गॉड है, उसने ये सीधे बोलो तो त्रिमूर्ति है, ब्रह्मा विष्णु महेश, और ब्रह्मा ने ये दुनिया बनाई है, विष्णु उसको प्रिजर्व करते हैं और शिव उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। ये जो गॉड की डेफिनेशन चलती है इसको हम पूरी तरह से रिजेक्ट करते हैं। दूसरी बात, जो पारंपरिक अद्वैत वेदांत है उसके अंदर जो डेफिनेशन चलती है कि एक पॉजिटिव अफर्मेशन में ब्रह्म है और हम अविद्या के कारण इस बॉडी माइंड से आइडेंटिफाइड है और इस वजह से हम सफरिंग में हैं। हम जैसे ही ब्रह्म को जानेंगे और तो हम लिबरेशन पालेंगे। और जो साक्षी है वो अब हमेशा अनटच्ड रहता है और वो अपने आप में नॉन डूअर है। हम इन दोनों चीज़ों को रिजेक्ट करते हैं। जो जनरली धर्म में गॉड की डेफिनेशन चलती है और पारंपरिक अद्वैत में गॉड की डेफिनेशन चलती है, हम दोनों को रिजेक्ट करते हैं। जो आचार्य जी की गॉड की डेफिनेशन है एपी फ्रेमवर्क के अनुसार, वो ये है कि आप अपनी ज़िंदगी को क्लियरली देखो कि कहाँ कहाँ आप झूठ बोल रहे हो, कहाँ कहाँ आप बेईमानी कर रहे हो, और उस बेईमानी को छोड़ते जाना, इस डायरेक्शन का नाम गॉड है। जैसा कि मैंने बोला था कि ईगो के डिसोल्यूशन की डायरेक्शन का नाम कृष्ण है। सो यही था आज के लिए, काफ़ी लंबी हो गई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।